देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान शिव की उपासना से, भगवान शिव की कृपा से दरिद्रता कैसे दूर की जा सकती है, कैसे आप अपनी आर्थिक मुश्किलों को, अपने पैसे रुपए के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव सृष्टि के नियंत्रक हैं। उनकी कृपा से जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, उसको बदलने की क्षमता केवल भगवान शिव के पास है। भावी मेटि सके त्रिपुरारी, यानी जो भविष्य है, जो भवितव्यता है, उसको भगवान शिव मिटा सकते हैं। अगर आपको धन की या धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो सोमवार को शिव जी की पूजा से उस समस्या को दूर किया जा सकता है। यहां तक कि सरल पूजा करके, प्रार्थना करके अपनी दरिद्रता को भी समाप्त किया जा सकता है। देखिए, आप जीवन में धनवान होंगे या दरिद्र होंगे, ये आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। और अगर प्रारब्ध में धन नहीं है तो ज्यादातर उपाय करने पर भी काम नहीं बनता। ऐसी स्थिति में अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो दरिद्रता को हटाया जा सकता है, अपने प्रारब्ध को बदला जा सकता है। देखिए, सामान्यतः हम सब चाहते हैं कि दैनिक जीवन में, रेगुलर लाइफ में हमारी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहे। तो सामान्य रूप से अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? प्रातः काल रोज भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। रोज शाम को शिव जी की आरती करिएगा और तामसिक आहार, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप ऐसा निरंतर करें, रेगुलर, नियमित रूप से शिव जी की पूजा इस प्रकार करें तो सामान्य जीवन में आपको धन का अभाव नहीं होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी आता है, कभी जाता है। अगर आपके धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है तो क्या करेंगे? सोमवार को शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे और इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे। सफेद मिठाई का भोग लगाने के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिएगा और इसके बाद प्रसाद का वितरण करिएगा। ऐसा रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सोमवार के सोमवार करिएगा। और घर के मुख्य द्वार पर बेल पत्र का पौधा लगाइएगा। ऐसा करने से धन का उतार चढ़ाव बंद हो जाएगा। देखिए, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि धन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है
एक एक पैसे को आदमी मोहताज हो जाता है, दरिद्रता आ जाती है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करें। संभव हो तो जल अर्पित करने के साथ शिवलिंग पर सफेद चंदन भी लगाएं और इसके बाद मंदिर में ही बैठ जाएं और दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें और रोज रात को अपने घर में शिव जी के सामने दीपक जलाएं और इस समय भी दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। एक तांबे का छल्ला या तांबे का एक कड़ा जरूर पहन लें और ये उपाय नियमित रूप से करते जाएं। जैसे जैसे ये उपाय करेंगे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। देखिए, धन से जुड़ी हुई एक और समस्या है कर्ज। पैसा है, आता भी है, लेकिन बहुत सारा पैसा कर्ज चुकाने में खर्च होता है या किसी न किसी कारण से कर्ज बना रहता है। क्या उपाय करें? रोज सवेरे शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद नमः शिवाय ये कहते हुए जल अर्पित करिएगा और इसके बाद शिवलिंग की एक बार परिक्रमा करिए। याद रखिए, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है, तो एक बार शिवलिंग की परिक्रमा करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे वैसे वैसे कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, वैसे तो सामान्यतः धन की प्राप्ति के लिए हम सब माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन आप जानिए कि कुबेर को वैभव भगवान शिव ने दिया, रावण को सोने की लंका भगवान शिव ने दी। यानी भगवान शिव स्वयं तो रहते हैं स्मशान में, लेकिन वरदान में कोई भी समृद्धि वो आपको प्रदान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक काम हमेशा करिए, एक लोटा जल लीजिए, उसमें एक बेलपत्र डालिए और जल के साथ ही बेलपत्र शिवलिंग पर रोज सुबह चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से लगातार करें, 21 दिन करके लगातार देखिए, आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप व्यापार में हैं तो भी आपका पैसा बाजार में फंस सकता है और बहुत बार भल मनसाहत में हम किसी को पैसा समय पे दे देते हैं, लेकिन वो हमें लौटाने की जल्दी नहीं करता, वो हमें लौटाना नहीं चाहता। तो बहुत बार अपना इतना ज़्यादा पैसा फंस जाता है कि जीवन में पैसा होने के बावजूद मुश्किलें आ जाती हैं। अगर ऐसा है तो दो काम करना चाहिए। हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक रेगुलरली खिलाइए। इससे फंसा हुआ और डूबा हुआ धन आपको अवश्य ही मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर हर सोमवार की शाम को शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइए। इससे भी आपका रुका हुआ और फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।